अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप देख लें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैक्टराइज। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज का मतलब क्या है। द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये दो चीज़ें आप पहले समझ लें, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आप देखेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या होता है या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इनमें क्या खास चीज़ है, इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं जैसे एक्स वाई जेड वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स भी होते हैं, कोएफिशिएंट्स, और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें प्लस माइनस वगैरह भी देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देख रहे हैं। और इसमें चलें, जैसे अगर 2x² है तो इसमें इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी पावर, इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये जो बाकी बच गया इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब देखें इसमें कोएफिशिएंट्स भी मौजूद हैं। इसमें आप देख लें दूसरे तीसरे चौथे जिसमें मर्जी देखें, कोएफिशिएंट्स भी मौजूद हैं, एक्सपोनेंट्स भी मौजूद हैं, वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोएफिशिएंट नहीं मौजूद, जैसे 3 4 नहीं लिखा, सिर्फ एक्स लिखा है, तो कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। कोएफिशिएंट नहीं, सॉरी, एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है ना, और अगर ऐसे एक्स लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 ही है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो एक ही है। ठीक है, अच्छा, ये सारी डिस्कशन हमारी हो गई। अब मैं आता हूँ कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कौन सा प्रोसेस है। 6 आपके पास एक नंबर है, आप चाहते हैं कि ये किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से, यानी किन नंबर से बना है, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये हासिल हुआ है। तो वो जो दो नंबर्स फाइंड कर रहे हैं ना, जैसे 2 3, जैसे 1 6, ठीक है, इनको फाइंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा जिसमें आप इस पॉलिनोमियल के फैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक और चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये आप याद रखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई अगर आप दो नंबर को करते हैं, जैसे 2 और 3, तो आपके पास 6 आता है। ये आपके पास इधर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो फैक्टर्स हैं ये, इनको यानी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है, पॉलिनोमियल। अगर उसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें तो हमारे पास वापस क्या आता है, फैक्टर्स आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे। ठीक है ना, साथ में ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। मैं इसकी थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको, बाकी देखें। इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, मतलब कि इसमें कॉमन है। अगर कॉमन है तो कॉमन बाहर ला के आप बाकी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसको देखें, इसमें जोड़ा है यानी पेयर है, इन दोनों के पास ए है और इन दोनों के पास बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है ए प्लस ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए प्लस, ये दो फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बहुत फेमस फार्मूले हैं। ये इसके रिजल्ट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे क्या आता है ये, और इस तरह ये। तो ये फॉर्मूले हैं कोई 6, आपने इनको याद रखना है, आपकी जान नहीं छूटनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप देखते जाए। अच्छा, नंबर 1 है, सो वो है 2x² वाई क्यूब माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब। अब इन सब में देख लें, आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है क्या, दो दो सब में कॉमन है। फिर देखे x भी सब में कॉमन है, चूंकि इसमें x पावर 1 है तो x पावर 1 ही कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर सब में कॉमन है, वाई स्क्वायर सब में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाई पावर 3 है, इसमें वाई पावर 2 है, इसमें वाई पावर 3 है, तो वाई पावर 2 तो सब में है ना,
दैट्स वाई वाई पावर 3 जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई पावर 1 वाई पावर 1 वाई पावर 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई पावर स्क्वायर और वाई पावर 1। तो हमने क्या किया कि हमने कहा ये कॉमन लेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें कॉमन ले ली, बाकी अब ये चीज़ें मैंने इससे निकाल ली, क्या बचा उधर, दो खत्म हुआ, एक्स एक बच गया, एक हमने निकाल लिया, एक ये, ठीक है, क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। सही है ना, समझ आ रही है। अच्छा, अगर ये समझ आ रही है तो वाई स्क्वायर था, यानी वाई क्यूब है, तो स्क्वायर ये हो गया, एक वाई पावर 1 ये हो गया, माइनस यहाँ पे देखें 3, क्यों, क्योंकि 2 ज़रब 3 6, दोबारा वही आएगा, इसने फिर मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, फैक्टर्स का क्या है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होकर दोबारा ये, हम ये कहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हों, क्या हों, मल्टीप्लाई, तो क्या देंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी ये जो जो बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वापस पॉलिनोमियल। समझ आ रही है ना चीज़ों की। अच्छा, इसके बाद क्या है, माइनस, तो एक्स एक हमने बाहर निकाला, एक एक्स रह गया, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर हमने बाहर निकाला हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस, अब देखें दो हमने बाहर निकाला है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको डिटेल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, दो आपने निकाला है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स आपने बाहर निकाला है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर से आपने वाई क्यूब से स्क्वायर निकाला है तो एक वाई रह गया, ठीक है। अब आपके पास जो जवाब होगा वो क्या होगा, वही जवाब है, 2xy², ये होगा xy माइनस 3x और प्लस y, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ ले, और बस इतना काफ़ी है, जस्ट फैक्टराइज करना था, ठीक है, कोई आगे नहीं करना था। दूसरा देख लें, नंबर 2, टू कह रहा है कि 3nx फिर माइनस 3x फिर माइनस 3ny और फिर प्लस 3y। इसको चेक करें, सबसे पहले तो यह है कि सब में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है ना, तो वो हमने निकाल दिया। फिर क्या रह गया, एन एक्स रह गया, माइनस इधर सिर्फ एक्स रह गया, इधर एन वाई रह गया, प्लस इधर वाई रह गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखें ये वाला फार्मूला, याद है मैंने आपको क्या कहा था, इस फार्मूले को देखें, ए सी ए डी, तो मतलब है दोनों में ए मौजूद है और इधर दोनों में बी मौजूद है, मतलब दो जोड़े बन सकते हैं। इधर देखें दोनों में क्या चीज़ है, इसको ना ऐसे कर लेते हैं, दोनों में वाई मौजूद है कि नहीं है, और इधर दोनों में एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है दो जोड़े बन सकते हैं। ये जो 3 कॉमन लिया वो तो मौजूद है अपनी जगह, उसको तो छोड़ दें। अब देखें इन दोनों में x कॉमन है, अगर x मैंने कॉमन निकाल लिया तो इस इधर तो x n बचा, माइनस इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, क्यों, क्योंकि x को तो मैं 1x लिख सकता हूँ ना, 1x का मतलब है कि 1 ज़रब x, अब x मैंने कॉमन लिया तो 1 तो रह गया ना, इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, लेकिन मैंने माइनस लिया है, जब माइनस लेके ब्रैकेट करते हैं तो अंदर वाली अलामत क्या हो जाती है, चेंज, या दूसरे अल्फाज में ये कहो कि ये माइनस अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, उसको प्लस करेगा, तो अंदर माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो इसका मतलब है माइनस माइनस फिर प्लस, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात यह है कि अगर ब्रैकेट लगाओगे, पहले माइनस था तो अंदर वाली चीज़ें, अंदर वाले जो सिंबल है, अंदर जो वाली जो अलामात हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कहने का मकसद ये है। अच्छा, फिर देखें, माइनस एन हमने कॉम माइनस वाई कॉमन लिया तो इधर एन रह गया और इधर माइनस 1 रह गया। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है, वो टिप क्या है, वो हिंट क्या है कि याद रखें ये जो है ना सेम यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। अब रूल ये है कि आप ज़रा देखें इस बुक को, अब यहाँ पे क्या है, ये सी प्लस डी और ए प्लस बी जो भी मतलब रिपीट हो रहा है, एन माइनस 1 रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा है ना तो एक दफ़ा लिखेंगे, और जो नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा, जैसे मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रिपीट नहीं हो रहा, एक्स माइनस वाई, तो इनको इकट्ठा करके लिखोगे, ठीक है, ये और ये इकट्ठा लिखोगे, और जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखोगे, ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं, बस मजीद करने की ज़रूरत नहीं है, और छोड़ दें इसको। नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि 18x⁴ प्लस 108x² वाई स्क्वायर प्लस 162y⁴, यही है ना। इसको कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन है अपनी जगह। पहली बात तो यह है कि सब में देखो 108 है, तो इसको 18 पे डिवाइड करो, क्या आता है, 18 पे डिवाइड करो, ठीक है ना। ये एक हैंड के लिए है कि क्या इनमें तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है ना। तो चेक करते हैं कि क्या है, 108 डिवाइड बाई 18, तो ये मेरे पास 6 आ रहा है, मतलब है कि ये 6 पे डिवाइड हो सकता है। 162 को देखें, 162 को डिवाइड करें किस पे, 18 पे, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये है 9 पे, 162 18 पे, 9,
ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 18 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अच्छा फिर मैं x को नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसमें x है, इसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, इसे वो सब में कॉमन होना चाहिए। मेरे पास रह गया x पावर 4 फिर प्लस 18 को, अगर 108 को 18 पे डिवाइड करूं तो क्या आता है 6, इसलिए मैं यहाँ पे 6 जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 108, ठीक है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर प्लस देखिए आगे 162 है, ठीक है, 162 को जब डिवाइड किया तो 9 आता है और वाई पावर 4, ऐसा आ गया ना। अब जरा गौर करिए, अब मेरे जहन में चीज़ और आ रही है, वो क्या आ रही है, ज़रा गौर करें, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, ये याद रखें, ये फार्मूला क्या है मैं आपको लिख के देता हूँ। इसको समझते हैं। ये है ए प्लस बी, चूंकि सारा प्लस प्लस है तो इसलिए प्लस वाला यूज़ कर रहा हूँ, स्क्वायर, इससे आता है कि ए स्क्वायर प्लस ये इधर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पहला, पहला जो भी है ए है तो ए, मल्टीप्लाई दूसरा, दूसरा है बी। अच्छा इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड, चलो टू सेकंड, सेकंड लिखता हूँ, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अगर ये चीज़ आपको आज याद हो गई ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। अब देखते जाए मैं इसको कैसे फिट करता हूँ। 18 तो वैसे भी है, इसको तो छोड़ दें। अब देखें x4, तो मैं इसको अगर x2 कहूँ और उसका स्क्वायर कहूँ तो बन सकता है कि नहीं। असल में मैं ये बनाना चाहता हूँ ए स्क्वायर, तो ए की जगह मैंने क्या लिया एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो बस ठीक है, इसको छोड़े, अंदर क्या है स्क्वायर तो बन गया ना ये, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स है, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, ये देखें अंदर जो है वो आपने लेना है, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड हमारे पास ये, पहले सेकंड को कर लेते हैं, प्लस 9y है, सो 9y को मैं लिख लेता हूँ 3y, 3y4 है, सो y स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर, अच्छा इससे क्या बनेगा ज़रा गौर करें, इसको समझते हैं ना चीज़ों को। 3y स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो 3 का स्क्वायर अलहदा है, y स्क्वायर का स्क्वायर अलहदा है, तो 3 3 9 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा, तो दोबारा वही आ रहा है ना जो हमारे पास इधर था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है सेकंड, ठीक है, ये हो गया सेकंड, और ये है क्या फर्स्ट। हम कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 3y स्क्वायर, ठीक है। ये जनाब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना तो बस समझ लें कि ये मसला ही आपका हमेशा के लिए हल है। तो हम क्या कहते हैं, इससे बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि हम ये कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, क्या यूजिंग करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे तो ज़बान याद है ना, लेकिन आपने ये याद रखना है। तो आप लिखेंगे कि 18 ये फर्दर बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर, यानी ये ए है, ए अंदर वाला जो भी है वो ए है, और ये वाला जो भी है वो क्या है ठीक है, ये जो भी है ये वाला, सॉरी ये वाला, ये आपके पास y है, ये अंदर जो भी है, तो आप कहेंगे कि प्लस 3y स्क्वायर और इन सब का क्या स्क्वायर, ये आपका जवाब है, ठीक है। अगर ये समझ आ गई तो बस समझो कि आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। फर्दर इसको लिखते तो ऐसे लिखो 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक दफ़ा, क्योंकि दो दफ़ा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इस तरह, ठीक है, आपका हो गया सॉल्व। इसके बाद आते हैं जो इसका नया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 2 प्लस 16, ठीक है, बहुत इजी है, इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा गौर करें, आपके पास एक फार्मूला है, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये फार्मूला, ठीक है, चले मैं आपको दोबारा वही करवा देता हूँ, इस पर सिर्फ गौर करना है, ठीक है। अ, इसको ऐसे कर देते हैं, हम कह देते हैं कि ए स्क्वायर, पहले चले फार्मूला लिख लेता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। मैं पहला दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको समझे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पहला और फिर दूसरा। अगर आपको ये समझ आई है तो इधर देख लें, ये जो जितना भी है अंदर इसके साथ हमें टेंशन नहीं है, पहले का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ के प्लस 2 सबका स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पहला के प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखें,
ये दूसरे का स्क्वायर इसको बनाना है, तो 4 का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। सो इधर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय दूसरा, सो दूसरा है 4। समझ आ गई ना। ये देखें, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा लें, 2 मल्टीप्लाई बाय पहला ज़रब दूसरा, तो ये पहला k+2 है और दूसरा क्या है 4 है। अगर ये समझ आ गई ना तो आप लिखेंगे कि अच्छा इससे रिजल्ट क्या आता है, इससे रिजल्ट आता है पहला पहला माइनस दूसरा होल का स्क्वायर। तो आप उस हिसाब से लिखेंगे कि पहला पहला जो भी है ये है, इसको छोड़ दें, यही है, माइनस दूसरा 4 है तो सबका स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट है। इसको आप एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे -4, और फिर दोबारा लिखेंगे k+2 -4। या ऐसे आप नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखें, k+2 -4 है, सो k+2 -4 स्क्वायर, k2 - 4 से आता है -2, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखें k-2, फिर k-2, तो ये सारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये आपका सही वाला जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। इसमें है कि 9x² प्लस 4 - 169y² -12x, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और वो कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लें आप, क्वेश्चन नहीं फार्मूला। तो फार्मूला देखें, ये आपके पास 2 दफ़ा माइनस आ रहा है ना, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा माइनस। इस फार्मूले को हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, बाकी आप इसको बुक से देख सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपके पास है कि a² - 2ab, ठीक है, फिर माइनस प्लस सॉरी प्लस b² - c²। इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो आएगा a - b + c, और फिर आएगा a - b - c, ठीक है। इसको याद रखना है। चल ये फार्मूला ये फार्मूला हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, कैसे देखते जाए। ये देखें 2 दफ़ा माइनस आ रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ, देखते जाए। पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, ये है 3x सब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा फिर इसको देखें माइनस वाले को, क्योंकि ये फार्मूले में देखें माइनस वाला स्क्वायर है ना, तो इसकी तरफ फिट करते हैं इसको। 13 13 169, सो 13 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, सो 13y²। ये समझ आ गई। अच्छा अगर ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है ना, तो अगला हमारे पास प्लस में, ये देखें प्लस में क्या है b², तो b² हमारे पास होना चाहिए, यानी 2²। क्लियर हो गया, ये 4 भी आ गया। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनका वो ना फैक्टर्स सेट कर रहा हूँ। अच्छा अब इसके बाद माइनस है, सो -2ab होना चाहिए, सो -2, ठीक है ना। अच्छा पहले ये भी समझ लें कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है ना। ये देखें b ये है प्लस वाला स्क्वायर, सो प्लस वाला स्क्वायर ये b हो गया, और a ये हो गया, ठीक है। तो a b ये, तो मुझे 2ab चाहिए, क्या चाहिए 2ab। सो a मेरे पास है 3x और b मेरे पास क्या है 2। अब चेक करता हूँ, 2 3 6, 6 2 12, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, अब पहले भी रीअरेंज कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर क्या आ जाना चाहिए 3x², फिर क्या आना चाहिए माइनस वाला -2ab, सो वो ये वाला है -2ab, ठीक है। और फिर b ये है अपना, सो +2², ये b हो गया, b² - c², सो माइनस ये हमारे पास c है -13y²। अगर ये हो गया तो आप ये कहें कि यूजिंग यूजिंग क्या a² - 2ab + b² - c², ये बराबर है a - b + c, और ये बराबर है a - b - c। तो ये यूज़ करोगे, ये जो है आपके पास हो जाएगा बराबर a, सबसे पहले a हमारे पास है 3x, फिर माइनस b हमारे पास क्या है 2, ठीक है, फिर प्लस c हमारे पास क्या है ये वाला है, सो 13y, ये हो जाएगा। फिर इसी को दूसरे अंदाज से लिखते हैं 3x, फिर -b, ठीक है ना, -b हमारे पास वो 2 है, और फिर -c है 13y, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है इसका जवाब है, क्लियर, फार्मूला यूज़ करते हुए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लें। क्वेश्चन 6 ये है x² - 1, फिर कह रहा है कि y+1, फिर कह रहा है कि -y+3, ठीक है, और फिर कह रहा है x² - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेशन है,
ये एक ही चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक ही चीज़ है। क्या चीज़ इनको जुदा करती है, वो ये माइनस है। इसका मतलब है ये वाली साइड एक है और ये वाली साइड एक है। क्यों? क्योंकि 2 ज़रब 3 से क्या बनता है, 6, बस खत्म हो गई ना बात। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने कॉमन निकाला, बाकी क्या बचा, वाई प्लस 1 बचा, और ये है माइनस, और ये है वाई प्लस 3। समझ रहे हैं ना? इस तरफ वाई प्लस 3 था और इस तरफ वाई प्लस 1 था, ये आ गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको देखें। वाई प्लस 1, ये माइनस अंदर तरफ का आएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस 3। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये वाई और ये वाई आपस में कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3, सो माइनस 2। ठीक है, अब ये माइनस 2 हो गया शुरू में, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या बनाता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 1 स्क्वायर के भी बराबर है, 1 क्यूब के भी बराबर है, 1 ज़रब 1 के भी बराबर है। मैंने उसको 1 स्क्वायर बना दिया। ये मैंने क्यों बनाया, ये भी क्वेश्चन है ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखें, आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4। अब बुक में देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ठीक है, सो ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1, और हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दें माइनस 2 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यूजिंग यूजिंग क्या, यूजिंग ये रिलेशन। बाकी छोड़ दें, ये रिलेशन मैंने यूज़ किया तो क्या बना, जवाब मेरे पास ये आया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें। देखें, दोबारा वही सिचुएशन है, कौन सी कि 2 दफ़ा माइनस आ रहा है और इस तरह कुछ बन रहा है ना। देखें, ये मेरे पास फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 6 आपको पता है, इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला है, इसको लिख लेते हैं, इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तो फार्मूला आपके पास है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला नंबर 6 कह देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 6 कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही है ना। तो ये बराबर हो जाना चाहिए ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देखें, पहले का स्क्वायर, ठीक है, ये 6ax मुझे ये शो कर रहा है कि जिसमें x भी है, ठीक है, a भी मौजूद है। ये देखें, ए स्क्वायर भी मौजूद है, इसका मतलब है कि यही ए एक्स वाई ये 2ab वाला बन सकता है। ठीक है, कैसे, ये देखें माइनस, इसको फिलहाल मैं नहीं छेड़ता, इधर देखें, इसको मैं 3a कर देता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट है x, सेकंड क्या है 3a, सो 3a। अब देखता हूँ इससे दोबारा ये 6a x आ सकता है, 2 ज़रब 3 6, 6ax आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखें। अच्छा, 2x 3a सबको मल्टीप्लाई करना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले किसको लिखते हैं, 2 3 6 xa या ax, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, फिर माइनस 16 है, 16 को 4 लिखो, और b दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया कि नहीं, क्योंकि 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो 4 16 बी स्क्वायर का मतलब हुआ 4b, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, सो 4b सबका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये अगर समझ आ गई है तो अब आपने कहना है कि यूजिंग फॉर्मूला 6 आप उसको इधर लिख लें। ठीक है ना, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x माइनस, ये देखें b की जगह यहाँ पे क्या है 3a है ना, सो 3a, और c की जगह क्या है 4b, सो प्लस 4b, ये, और फिर x माइनस 3a और माइनस 4b, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले फार्मूला देखते हैं, आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये फार्मूला आप यूज़ करें। ठीक है, इसमें क्या है, पहला ए है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आखिर वाला माइनस है। अब यहाँ पे सारे क्या है, माइनस है, तो इसको क्या करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -1 यानी, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें 1 जवाब है ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता। तो इस 1 से मैंने -1 कॉमन किया, -1 रह गया। अब अगला जो है
ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका मतलब है कि माइनस वन एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस वन ले लिया तो क्या रह गया, प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसमें से माइनस टू एक्स वाई जो है, इसको कह सकते हैं कि माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस वन मैंने ले लिया तो प्लस रह गया ना, तो मैं कहूँगा कि प्लस टू एक्स वाई। इधर मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो प्लस वाई स्क्वायर रह गया। या दूसरे अल्फाज में अगर आप शॉर्टकट कुछ समझना चाह रहे हैं, वो ये है कि जब मैंने माइनस कॉमन किया तो अंदर वाली सारी जो सिंबल है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, बस ये समझ लें। अब इसका जो फॉर्मूला है, आप कहेंगे कि फॉर्मूला, ठीक है, फार्मूला नंबर 5। तो वो फार्मूला क्या है, इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस आखिरी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो वो ए प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह होगा, फिर होगा ए प्लस बी माइनस सी। अब इसके लिए फिट करना है, देखते जाएं। माइनस वन मैं ऐसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर को पहला कर देता हूँ, फिर टू एक्स वाई कर देता हूँ, फिर वाई स्क्वायर को बाद में कर देता हूँ। ये जो माइनस वन है इसको सबसे आखिर में लेके आता हूँ। ठीक है, इसको अब इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखें, माइनस वन ये एक्स स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर जमा दूसरा वाई वाई स्क्वायर, तो प्लस टू मल्टीप्लाई बाय पहला मल्टीप्लाई बाय सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया। फिर माइनस वन है, वन को मैं लिखता हूँ माइनस वन स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। ये हो गया माइनस सी स्क्वायर। अगर ये है तो अब आप कहें कि यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5, 5 आपने यूज़ किया, वो क्या कह रहा है, माइनस वन तो अंदर हो जाएगा ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी तो नहीं है ना हमारे पास, तो एक्स प्लस वाई प्लस सी हमारे पास क्या है, वन, मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस वाई माइनस वन सी माइनस वन। एक दफ़ा प्लस वन एक दफ़ा माइनस वन, ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज, फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपने पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, फार्मूला आप यूज़ करें। तो ठीक है, आप फैक्टर्स आप लिखें कि फैक्टर्स गिवन। ठीक है, सो गिवन फैक्टर्स कौन से हैं, आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस टू सी, फिर एक्स प्लस वाई, चले मैं इसको तरतीब ऐसे देता हूँ, प्लस टू सी। ठीक है ना, बात एक ही है, थोड़ा सा मैंने आगे पीछे किया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि पोलिनोमियल फाइंड करो, तो आप कहें कि यूजिंग, आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर कौन सा अभी जो हमने यूज़ किया, कितना, 5, ये वाला देखें। इसमें एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा क्या है, माइनस है। तो फार्मूला आपके पास ये है कि मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें, ये आपके पास क्या हो गया, ए, ये आपके पास हो गया बी, ये आपके पास हो गया सी, टू सी है जो है सी है, ठीक है ना, माइनस सी। अच्छा, ये देखें ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। आपको पता है कि तीन ज़रब दो या दो ज़रब तीन बात एक ही है ना, तो पहले अगर ये लेकें बाद में ये लेकें तो भी वही वाली बात है। अच्छा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी एक दफ़ा हो गया, ये हमारे पास आ गया, और ए प्लस बी माइनस सी ये हो गया। तो ये एक ही बात है ना, या पहले ये पहले ये, तो इससे जवाब ये आना चाहिए। अब हम लिखते हैं कि यूजिंग वो यूज़ किया, तो हमारे पास इससे क्या आना चाहिए, पहले का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू ए हमारे पास कौन सा है, एक्स है, बी क्या है, वाई है। ठीक है ना, फिर वो कहता है कि माइनस, नहीं, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई है, तो वाई का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर माइनस सी स्क्वायर है, सी यहाँ पे हमारे पास है टू सी, सो टू सी सबका स्क्वायर, फिर से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस फोर सी स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। ठीक है, तो ये वो आप कह सकते हैं कि इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, उसने कहा ना पॉलिनोमियल फाइंड करें, तो हमने फाइंड किया उस फार्मूले की मदद से। उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट फार्मूला, यानी जो आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, वो फार्मूला यूज़ करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 है, शो द एक्सप्रेशन दिस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की सूरत में इसको क्या करना है, शो करना है। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स शो कर देते हैं। आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसको कर लेते हैं, देखते जाएं। हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई,
एक्स वाई वाले एक तरफ किए माइनस जेड स्क्वायर, इसको जेड इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ तरतीब उल्ट दी। अच्छा, इसको देखें, इसका अगर मैं लिखूँ कि पहले का स्क्वायर, ठीक है, फिर चलें इसको भी थोड़ी से ना मज़ीद एक स्टेप में मज़ीद कर देता हूँ, प्लस 4xy में पहले लेके आता हूँ, प्लस 4y स्क्वायर जो है ना इसको लिखता हूँ 2y स्क्वायर, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, फिर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, यह है पहले का स्क्वायर, यह है दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है प्लस 2 इंटू पहला, पहला कौन सा है एक्स है ना, और दूसरा कौन सा है वाई 2y है। ठीक है ना, तो ये आपने लिख लिया माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते जाए, ये जो सब हमारे पास आ रहा है आपके पास है, आप ये कह दें कि फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला फार्मूला नंबर कौन सा, फार्मूला नंबर ये वाला 3, ये कह रहा है आपको फार्मूला नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, ये प्लस, हाँ प्लस वाला है, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है, तो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए प्लस बी एक्स प्लस बी, बी हमारे पास है 2y, तो सबका स्क्वायर। ठीक है, माइनस जेड का स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को बात के देखते हैं, शो द एक्सप्रेशन, शो द एक्सप्रेशन क्या, ये वाला एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, सो एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर और माइनस का मतलब है डिफरेंस, तो हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ठीक है ना, जो मिसिंग है वो आपने क्या करना है, बताना है। ए, यह है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, ये बराबर है, पहला फैक्टर है y प्लस 3 और दूसरा जो फैक्टर है वो आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो पिछले फॉर्मूले हैं ना वो हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे एक नया मेथड है उसको आप सीख लें, 2y स्क्वायर फिर माइनस 3y फिर माइनस 27, ये देखें ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट। ठीक है ना, ये एक स्पेशल फॉर्म है, ये आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है वेरिएबल, पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल वही है, ठीक है ना, लेकिन इसका पावर कितना है 2 है। अगर ऐसी एक्सप्रेशन हो तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू समथिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल इक्वल टू 25 वगैरह, या इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो हम एक्सप्रेशन को डील करेंगे। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करने का अपना मेथड है माइनस 3y माइनस 27। उस मेथड पे आता हूँ, मेथड क्या है, ये देखें, ये अब पहले आपने इस फॉर्म में इसको लेके आना है। ठीक है ना, क्या फॉर्म है कि पहले वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, फिर वेरिएबल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है। इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये कोई मैटर नहीं करता, शुरू में वाई स्क्वायर के पहले कुछ है नहीं है छोड़ दें, लेकिन मैथ ये क्या नाम है, फॉर्म यही होना चाहिए। ठीक है ना, शक्ल इसकी यही होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, करना ये होता है कि ये जो पहला है ना इसको आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ज़रा कलर चेंज कर रहा हूँ, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा पहला और आखिरी जो मर्जी है लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 कितना आता है, माइनस 54, ये समझ आ गई। अच्छा, अब देखें, ये एक चीज़ तो आपने कर ली, अब ये जो दरमियान वाला है ना, दरमियान वाला, ये दरमियान में क्या है -3, वाई को नहीं छेड़ते, सिर्फ -3 यानी कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। ठीक है ना, इस -3 के दो जोड़े बनाते हैं, इससे दो चीज़ें बनाते हैं, इससे इसको हम दो नंबर बना देते हैं, मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है ना, उनको जब हम ऐड करें, क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या है, -3 है, लेकिन उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है, -54, यानी ये वाला है। अब समझ आ रही मेरी बात की? अब आप सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई ना, अब देखें, गौर करें, ये -3 है, मैंने कुछ दो, मतलब है कि टू नंबर्स इकट्ठे करने हैं कि जिनको या मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं, तो मेरे पास जवाब क्या है, -3। कैसे, 9 और 6 को देखें। ठीक है ना, अगर मैं -9 करूं प्लस 6 करूं तो जवाब क्या आ रहा है कि नहीं, -3, ये समझ आ गई। अच्छा, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन ये, ठीक है ना, सो 9 6 54, लेकिन माइनस है तो -54। अब समझ आ गई ना इस चीज़ की, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाए 54।
ठीक है, यानी पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो जवाब आए, जैसे -54, फिर हम इसके दो जोड़े बना देते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आए, और जब इनको प्लस या माइनस करें तो ये यही -3 आए। तो देखें, प्लस माइनस किया 9 और 6 को तो ये आ गया, -9 और -6 को ये आ गया, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो यानी इस सारे ड्रामे का मकसद क्या था, ये अब आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अब देखें, 2y² जो है ना, -3y -27, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y² -6y प्लस 9y प्लस 6y। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इससे दोबारा क्या आएगा, -3y आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैथ तो आपको पता है एक गेम है ना, तो गेम कर रहे हैं, ये आ गया जवाब, सही है। अब देखें, अब आपके पास फॉर्मूला है जोड़े बनाने वाला, कौन सा? देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इधर 2y रह जाएगा, माइनस इधर क्या रह जाएगा, जस्ट 9 रह जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, सो +3 मैंने निकाल लिया, इधर y रह गया, -3 9 27, तो 3 9 27, ये सॉरी 3 2 6y और -3 9 27। ये कैसे मुझे पता चला कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। आपने तुक्का नहीं मारना, लेकिन इक्वल होना चाहिए। 2y -9 चूंकि दो दफ़ा एक दफ़ा लिया, और y +3, ये y और ये 3 आपस में इकट्ठे किए, तो ये आपके पास जवाब है। अब देखें, उन्होंने क्या कहा था कि y +3 एक है, तो दूसरा क्या है, ये है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस तरफ, आप इसको पूरी तवज्जो से देखते जाइएगा। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है 2y² -3y -27। इसको लिख सकते हैं कि 2y², फिर इसको लिख सकते हैं -6y -9y प्लस 6y, क्योंकि इससे फिर वही 3y आएगा, -27। इसको लिखेंगे, y कॉमन लिया, सो 2y रह गया, माइनस इधर क्या रह गया, 9। ठीक है, क्योंकि y तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, प्लस 6 नहीं, +2 हमने, सॉरी इसको देख लें, +3 कॉमन ले लिया, सो 3 2 6, सो 2 और y रह गया इसमें बाकी, -3 9 27, सो इधर 9 रह गया। ठीक है, अब 2y -9 एक चीज़ है, और दूसरा क्या है, y +3। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि सो दी मिसिंग फैक्टर, ठीक है, इज क्या चीज़, 2y -9, और ये आपका क्या है, जॉब। उम्मीद करता हूँ कि ये नया जो टेक्निक है ये आपको समझ आ गया है। ठीक है, चलें इसको अब नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ और बेहतरी आएगी। बी को देख लें। ठीक है, बी को कर लेते हैं। बी में है कि 5x² + 12x - 9 ये बराबर है कुछ, ये कुछ है आपको नहीं पता, और x + 3। अब इसका वही तरीक़ाकार है, देखते जाएं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले लिया, 5x² + 12x - 9। इसको चेक करें, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, आपके पास है 5x² + 12x - 9। वही वाला काम है कि देखें, ये पहला वेरिएबल स्क्वायर है, फिर वेरिएबल है, और फिर कुछ भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, सो 5 ज़रूर आखिरी -9 है, तो -9 -45। अब ये जो दरमियानी है, इसको आपने दो जोड़े बनाने हैं। जब प्लस माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, 12, और जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, ये कुछ है और ये कुछ है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, -45, ये वाला आना चाहिए। अब देखें क्या क्या चीज़ है, ज़रा गौर करें। 45, 15 3 45 आ सकता है, आ सकता है ना। सो देखते जाएं, 15, ठीक है, -3, 15 मनफी 13 से क्या आता है, प्लस माइनस किया तो 12 आता है कि नहीं। अब 15 को मल्टीप्लाई करें -3 से, सो -45 आता है कि नहीं आता, नहीं समझ। तो यहीं पे देख ले जवाब, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 5x², ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं लिखता हूँ कि 15x मनफी 12x, सॉरी 15x - 3x, ठीक है, 12x आ जाएगा ना। तो वही वाला हिसाब है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा गेम के लिए। अब ये देखें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये तो हम कर चुके हैं ना फॉर्मूले की मदद से। सो 5 और x दोनों में कॉमन है, सो एक x रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक x रह गया, 5 और x बाहर निकाल लिया है, तो प्लस 5 3 15, x हम बाहर निकाल चुके तो बस काफ़ी है, माइनस इधर 3 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर x + 3 आना चाहिए। देखिए x रह गया, फिर माइनस चूंकि निकाल लिया बाहर, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से आगे प्लस हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है ना। सो x + 3 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिया, और 5x - 3 लिया, तो क्या ख्याल है, ये आपका जवाब हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, x + 3 मौजूद है, 5x, सो आप कहेंगे सो द मिसिंग फैक्टर इज क्या चीज़, 5x - 3। समझ आ गई ना इस चीज़ की।
तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज करना है। सो एक्स पावर 4 प्लस 4m पावर 4, ठीक है ना। इसका अलग मेथड है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको देख ले। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है ना। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इससे भी जवाब क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, अगर आपके पास सिर्फ ये हो और ये ना हो तो इसको हमने बनाना है, ठीक है ना। कैसे, अब ज़रा देख लें। मैं लिखता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। अच्छा, फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मैं लिखता हूँ कि 2ab और लिखता हूँ -2ab, कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये दोबारा वही 0 आता है ना। लेकिन अब देखें, अगर मैं ये तीनों मिला लूँ तो क्या बनता है, यही फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। मैं कह देता हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा और -2ab, समझ आ गई ना। तो ऐसे हम चीज़ों के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है ना। अब देखें, मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, स्क्वायर बन गया ना क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, प्लस इधर देखें, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है और m4 जो है वो m2 का स्क्वायर बनता है, तो दोनों का स्क्वायर, यानी m4 जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 2m और सब का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो पहले का स्क्वायर जमा, ये अंदर क्या है इसके साथ हमारा तलक नहीं है, हमें सिर्फ स्क्वायर चाहिए, प्लस दूसरा दूसरा ये है जो भी है इसका स्क्वायर, हाँ हमारे पास आ गया है। तो आपने क्या करना है, प्लस, चलो मैं लिख लेता हूँ कि +0, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अच्छा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपने ये वाला स्टेप नहीं करना, से आगे ये करना है। तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और इसका क्या स्क्वायर प्लस, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी या 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो वही प्लस भी करना है माइनस भी करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एंड सेकंड क्या है 2m स्क्वायर। यही जो आपने प्लस किया यही आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और 2m स्क्वायर ये माइनस करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो प्लस वाला है इससे क्या बना, फार्मूला बना कि नहीं बना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाले से, ठीक है, माइनस वाले से भी फार्मूला बनता है लेकिन हमने प्लस वाला लेना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इसको ऐसे लिखते हैं कि पहला जमा दूसरा होल स्क्वायर। इधर देखें, यह है पहला, यह है दूसरा, ठीक है। सो पहला जमा दूसरा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पहला यह है दूसरा यह है होल स्क्वायर, हो गया। ये कहाँ तक हो गया, मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये सारा इलाका इकट्ठा किया और ये हमारे पास बना, फिर माइनस, ये क्या है 2, इसको लिख लें, दो दो क्या 4, ठीक है ना। लेकिन 4 और फिर क्या एक्स एम, और एक्स का भी स्क्वायर एम का भी स्क्वायर, ऐसे ही है ना, 4 एक्स का स्क्वायर एम का स्क्वायर, ये ज़रा चेक करें, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखते हैं, गौर करें। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इन सब का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस इसको भी स्क्वायर बनाते हैं, सो 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एम का स्क्वायर और सब का स्क्वायर, ठीक है ना, सबका हो गया। तो अब ये कौन सा फार्मूला हो गया, ये हो गया, आप लिखें कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इससे क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं तो आप जाके पिछले जो 6 फार्मूले हैं उनको बार बार देख लें, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ हो जाता है, हमने खुद भी पता नहीं कितनी दफ़ा सीखा, फिर भूल गए, फिर सीखा। अच्छा, ये देखें, पहला स्क्वायर, ये देखें पहला मनफी दूसरा स्क्वायर, सो पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सो इससे ये आएगा, तो पहला जो भी है प्लस 2m स्क्वायर, उससे परेशान नहीं होना, प्लस होना है दूसरा, सो ये है 2xm और फिर पहला, ठीक है, 2m स्क्वायर, ये पहला है ना, ये सारा पहला है, ठीक है ना, फिर माइनस माइनस दूसरा, दूसरा हमारे पास ये वाला है 2xm। सो ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। m⁴ प्लस m⁴2 प्लस 1, इसको चेक करें। m⁴² और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर ये भी लिख सकता हूँ, फिर प्लस m का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको देखें मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ कि m² और उसका स्क्वायर फिर प्लस 1² पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई जो ये था, ठीक है ना। फिर प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सो एम स्क्वायर, ज़रब दूसरा वो 1 है, ठीक है। यही माइनस भी करना है, सो 2 एम स्क्वायर और 1, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, जीरो टर्म, ये जीरो टर्म बना लिया हमने, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, ये मिला के इसको कहते हैं जीरो टर्म, ठीक है ना, आपने बना लिया। अच्छा, ये प्लस एम स्क्वायर है तो इसको नहीं छेड़ते, ये देखें प्लस एम स्क्वायर अपनी जगह है। अच्छा, इससे हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, सो पहला का स्क्वायर, पहला जमा दूसरा होल का स्क्वायर बना। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये पूरा नहीं है, सिर्फ ये इलाका है, ठीक है। फिर बाकी क्या बचा, माइनस 2m स्क्वायर, जब n को ज़रब दोगे तो 2m स्क्वायर आएगा, प्लस m स्क्वायर, इससे क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 सबका स्क्वायर, ये माइनस 2m है और ये m है, सो माइनस m स्क्वायर आएगा। देखें दो स्क्वायर हो गए कि नहीं हो गए, ये इसको इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये देखें ना, सिंपल सी बात है, पहला आ गया a स्क्वायर, दूसरा आ गया माइनस बी स्क्वायर, सो आप कहेंगे कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे इसका, इससे लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, एम है, और फिर एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी जो एम है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, जवाब हो गया, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 3x पावर 4, फिर खाली जगह, फिर 21x पावर 3, फिर 24x पावर 2, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि इनकम्प्लीट, ठीक है ना, और ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लड़ाते, ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट है तो इसको छोड़ देते हैं। जब इसका पता चल जाएगा कि माइनस है प्लस है या क्या था एक्चुअल क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हम इस पे टाइम नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें। इसमें है कि एक्स पावर 4, एक्स पावर 8 सॉरी, एक्स पावर 4 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको बना लें एक्स पावर 4 इसका स्क्वायर, प्लस 1 इस तरफ लेके आते हैं, इसका भी स्क्वायर, प्लस एक्स पावर 4 को बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है इससे हम स्क्वायर बनाते हैं, कैसे, एक्स पावर 4 उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ज़रब फर्स्ट, फर्स्ट क्या है एक्स पावर 4, सेकंड क्या है 1, इसी को माइनस भी करें, ठीक है 1, फिर प्लस एक्स पावर 4 है तो अच्छा, मतलब क्या, मतलब ये कि ये हमने क्या किया, ये वाली टर्म हमने जीरो टर्म ऐड की और बाकी एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 अपनी जगह है और ये भी अपनी जगह है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यह है माइनस 2x पावर 4 और यह है x पावर 4, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x पावर 4 आ जाएगा इससे, ठीक है। ये तो ये प्लस x पावर 4 सो माइनस x पावर 4 आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर है, ठीक है। सो x पावर 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर में आ गया। तो अब कहते हैं कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आता है ए प्लस बी और फिर क्या आता है ए माइनस बी। तो इसको अप्लाई करके देख लें कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब आएगा x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस वाला होता है उसको आप नहीं छेड़ते, ये जो प्लस वाला है इसको मजीद आप कर सकते हैं, यही मेथड है दोबारा। ये 8 के लिए था, अब ये क्या हो जाएगा 4 के लिए, ये देखें ना, यहाँ पे पावर 8 था, यहाँ पे पावर 4 है, बाकी चीज़ वही है, तो इसको भी कर, चलो थोड़ा सा और भी लेके चलते हैं, देखते हैं कब तक हिम्मत है। तो इससे आ जाएगा एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 2 और उसका पावर स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो दूसरा है वो तो ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब वही चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखें इसको, एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, ठीक है, माइनस भी वही करें, एक्स स्क्वायर और 1 ये हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह है ये वाला, तो ये लिखा, ये पूरे का पूरा किससे आया, इससे आया, और दूसरी साइड पे क्या था, एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये है कि यहाँ तक इससे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर आ गया माइनस ये 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, सो माइनस एक्स स्क्वायर इससे आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इधर है x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे क्या आएगा, इसको भी देखते हैं। सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये पहले का स्क्वायर माइनस ये दूसरे का स्क्वायर, आपको पता है इधर दोबारा फार्मूला लगेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है।
तो ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो इससे ये वाला इस पे अप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ऐसे ही होगा ना। तो क्या है फिर एक्स फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जवाब। मज़ीद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इधर तक इसका काफ़ी है, ठीक है ना। अगर आप छेड़ते हैं तो मज़ीद भी इसको अप्लाई कर लें, लेकिन बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। यह है 4x⁴ प्लस 256y⁴। चेक करें, पहली बात तो यह है कि चार कॉमन है ना। चार कॉमन है, इधर आ गया x⁴। फिर इसको देखें, 256 को 4 पे डिवाइड करें, 4 4 6 24, एक आ गया 16 4 4 16, यानी 64, ठीक है ना। ये 64 इधर आ जाएगा 64 और इधर आएगा y⁴। ये समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई है तो इसको अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर फिर प्लस 64 है, सो 8 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इससे क्या आएगा 4, इसको देखें, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 8y² और उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 8y², ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। फिर माइनस वही करना होगा 2x² और 8y²। तो ये आ गया, यानी हमने जीरो वाली टर्म ऐड की। कौन सी टर्म है ये, जीरो वाली टर्म, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ठीक है। तो आ गया 4, इसको देखते जाएं, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² होल का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस ये वाला देखें, इससे आ जाएगा 2 8 16 x² y², ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सब के साथ मल्टीप्लाई है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला देख लें, x² प्लस 8y² इन सब का स्क्वायर माइनस इसको देखें 4xy सबका स्क्वायर आता है कि नहीं आता, तो ये अब देखें, फिर ये दोबारा खुल जाएगा x² प्लस 8y² प्लस 4xy, ठीक है। और फिर एक दफ़ा हो जाएगा x² प्लस 8y² माइनस 4xy, ठीक है ना। ये ऐसे करें, ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है कि यूजिंग स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि इसी से फिर ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। बाकी आप चेक करें, अगर मज़ीद कोई पॉसिबिलिटी है तो कर लें, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। क्वेश्चन 17, 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखते ही समझ आ जाती है कि ये होगा कोएफिशिएंट वाला, यानी जिसमें आपको x कोई नज़र नहीं आता, फिर ये x और ये एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका मेथड आपको पता है, इसका अलग मेथड है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये रफ है, ठीक है ना। जो इसका जवाब आएगा वो मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। ये 1 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12 जवाब आएगा, यानी जिसके पास x कोई नहीं है उसको एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है 12। अब इसके दो ऐसे बनाने हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो 12 और जब ऐड करें तो -7। तो देखें -4 -3 ऐड करो तो -4 -3 कितना आएगा, -7, -4 -3 मल्टीप्लाई करो तो +12, ठीक है, ये आ गया। तो बस मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -7x को लिखता हूँ -4x -3x फिर +12, ऐसे ही होगा ना। x को कॉमन लिया, x -4 आ गया, इधर -3 को कॉमन लिया और इधर भी x -4, क्यों, क्योंकि x रह गया, 3 4 12, सो 4 माइनस कॉमन लिया तो माइनस रह जाएगा, x -4 और इधर x और -3 इनको इकट्ठा लिखो, ठीक है। तो आपके पास ये इसका क्या हो गया, जवाब आ गया, ठीक है। फैक्टराइज करना था ना, तो फैक्टराइज हमने कर दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, तो वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो देखते जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8, तो इसके दो जोड़े बनाने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, सो जवाब 8 आ रहा है, 1 ज़रब 8 इज इक्वल टू 8। अब देखें, इसके दो जोड़े बनाने हैं, सो -8 -1, जब जमा करोगे तो -9 आएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है ना। तो देखते जाएं, मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स और प्लस 8, ऐसे ही होगा ना। अब देखें, एक्स स्क्वायर, इससे दोबारा वो -9x आ सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक्स को कॉमन लेता हूँ इन दोनों से,
तो x माइनस इधर 8 रह जाएगा और इससे -1 कॉमन लेता हूँ, x माइनस है सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 8, ठीक है। सो x माइनस 8 दो दफ़ा एक दफ़ा लिया, x और -1 इकट्ठे करके लिखना है, ये तरीका है, ठीक है। ये आपका जवाब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इसको देख लो। ये कहता है कि 10z² माइनस 29z और फिर प्लस 10, ऐसे ही है ना। चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 10z² माइनस 29z फिर प्लस 10। अच्छा, ये 10 है और ये 10 है, यानी पहला जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसके साथ और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 100। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है और जब मल्टीप्लाई क्या नाम है ऐड करते हैं तो -29। 25 और 4 को देख लें, दोनों माइनस, तो 25 ज़रब 4 माइनस माइनस, सो प्लस 100 आता है कि नहीं आता। -25 -4 -29 आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर ये समझ आ गई तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 10z² माइनस 25z माइनस 4z। बात वही है कि हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, लेकिन अपने मतलब के लिए कुछ आगे पीछे किया। और 10 कॉमन लिया, 10 नहीं सॉरी, इन दोनों में देखें एक 5 कॉमन है और एक z कॉमन है। 5 और z निकल गया तो 2 रह गया और एक z रह गया, ठीक है। इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। -5 5 25, z निकल गया तो बस काफ़ी है। -4 इधर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, क्या ले लिया कॉमन, 4 नहीं 2, -2 कॉमन ले लिया तो 2 2 और z रह गया। फिर माइनस है सो माइनस प्लस माइनस और 2 5 10, यानी यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया 2z माइनस 5 और दूसरी जगह रह गया 5z माइनस 2। ये आपके पास क्या है, जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये कह रहा है कि -3y² प्लस 13y माइनस 4, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस माइनस से जान छुड़ानी है तो आपकी मर्जी, -1 कर दें, ठीक है। इसको ऐसे लिखें 3y², ये माइनस बाहर निकला तो जो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये पहला मेथड है, अगर नहीं करते डायरेक्ट करें। अच्छा, मैं इस तरह कर रहा हूँ तो देख लें। अब ये क्या होगा, 3y² माइनस 13y और क्या क्या प्लस, ये हो जाएगा 3 ज़रब 4 12। अब ये है 13, तो 13 है, इसको लिख सकता हूँ कि -12 -1, तो ये क्या हो जाएगा -13 और -12 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा +12, ऐसे ही है ना। तो मेरे पास जोड़े क्या आ गए, 3y² माइनस 12y और माइनस वाई फिर +4। तो अब क्या होगा -1, ये देखें 3 और y कॉमन लिया तो एक y रह गया, -3 4 12 सो 4 और y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। -1 लिया सो y -4 ही आएगा, ठीक है ना, -4। क्यों, क्योंकि देखें -1 कॉमन लिया y रह गया और माइनस कॉमन लिया माइनस प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। -1 और आगे क्या रह जाएगा, आगे आपके पास है 3y माइनस, अच्छा चलें पहले दूसरा y वाला लिखते हैं, y -4 और फिर लिखते हैं 3y -1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं। x² माइनस 21x और फिर प्लस 90, इसको सॉल्व करते हैं। देख लें इसका ये रफ है, ठीक है। सो x² माइनस 21x प्लस 90, यहाँ पे एक है, एक ज़रब 90 तो क्या जवाब आएगा 90, ठीक है। अब दरमियानी वाले के जोड़े बनाने, सो 16 और 5 देख लें, दोनों माइनस, 16 ज़रब 5 माइनस माइनस, 16 पंजे 90, ठीक है ना। और फिर क्या 16 माइनस 5 माइनस 21, क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखें x² माइनस 16x और माइनस 5x और फिर प्लस 90, तो दो जोड़े बन गए, एक ये एक ये। तो कैसे, x दोनों में से कॉमन है, x माइनस 16 हो गया, माइनस यहाँ पे 5 कॉमन है, सो x 5 16 5 90 माइनस माइनस प्लस, सो ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। x माइनस 16 आपके पास एक हो गया और x माइनस 5 आपके पास दूसरा हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। इसको देखते हैं क्वेश्चन 22, x² प्लस x माइनस 2, इसको देख लें। x² माइनस एक्स और क्या नाम है प्लस x माइनस 2, इसमें गलती नहीं करनी माइनस प्लस में, ठीक है ना। 1 है, 1 को -2 से ज़रब दें तो क्या आएगा -2। अब ये वाला देखें, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करूं कि +2 -1 करूं तो 1 आता है कि नहीं आता, आता है।
और 2 ज़रब -1 करूँ तो क्या आएगा -2। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो दोबारा x ही आएगा ना, फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारा काम हो गया। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, x है, सो x प्लस 2 रह जाएगा। इधर -1 मैंने कॉमन लिया तो x रह गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, इधर प्लस और ये 2। ठीक है, सो इधर वैसे भी x प्लस 2 है तो इधर भी x प्लस 2 आना चाहिए। x प्लस 2 एक दफ़ा किया और जो कॉमन नहीं है x और -1, इनको क्या किया, इकट्ठा लिखा। तो ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। ठीक है, इसको चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर है प्लस 11x है प्लस 6 है, तो 3 6 18, ये 6 से मल्टीप्लाई करेगा, सो 3 ज़रब 6 क्या 18, ऐसा ही है ना। अच्छा अब देखें 9 ज़रब 2 18 आता है कि नहीं आता, और 9 जमा 2 करें तो क्या आता है 18 आता है कि नहीं, सॉरी 9 जमा 2 11 आता है कि नहीं आता। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, तो 3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, इधर एक x रह गया, प्लस 3 3 9, सो 3 और x कॉमन ले चुके, ख़त्म, प्लस 2। यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, तो 3 6, सो 3, ठीक है, x प्लस 3 आपके पास आ गया और इधर आ गया 3x प्लस 2, यानी ये दोनों जो कॉमन नहीं है उनको इकट्ठा लिखा और जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखा। ये आपके पास क्या है जवाब है। क्वेश्चन 24, 2x स्क्वायर माइनस 5xy फिर माइनस 3y स्क्वायर। इसमें बज़ाहिर हमें दो वेरिएबल नज़र आते हैं, ठीक है ना, x और y, लेकिन हमने एक को वेरिएबल कंसिडर करना है और एक को नहीं करना, और ये काम हमने बताना है कैसे। लेट x बी दी वेरिएबल, ठीक है ना, तो आपने ये क्या किया, स्पेसिफाई किया, आइडेंटिफाई किया। तो अब इसको सॉल्व करें। 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर, अब इसको कर लेते हैं। 2x स्क्वायर फिर माइनस 5x y जो भी है उसको छोड़ दें, फिर माइनस 3y स्क्वायर है उसको छोड़ दें, वो तो हमने वेरिएबल कंसिडर ही नहीं किया ना। तो अब आपके पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या आएगा -6। अब इसके दो जोड़े बनाने, ठीक है ना, जो -6 दें और यानी प्लस या माइनस करें तो -6 दें, -6 नहीं सॉरी -5, ये दरमियान वाला है ये दें, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या दें, -6 ये वाला। तो जो दो जोड़े बना देते हैं। देखें अगर हम ये कर देते हैं कि -6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, और अगर -6 प्लस 1 कर दें तो -5, ठीक है। कैसे देखते जाए, 2x स्क्वायर फिर -6xy फिर प्लस xy फिर माइनस, इसको लिख लेते हैं 3y स्क्वायर। y के साथ हमारा कोई तलक नहीं है, वो वेरिएबल हमने कंसिडर नहीं किया, तो कैसे देखते जाएं। 2 और x हमने कॉमन लिया, एक x रह गया, -2 3 6, सो 3 रह गया, x तो निकल गया ना, सिर्फ y रह गया, फिर प्लस। इधर चेक करें क्या चीज़ है, 1 हम कॉमन लेते हैं तो x y दोनों रह गए, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, हम y कॉमन लेते हैं, x कॉमन रह गया, माइनस y कॉमन लिया, सिर्फ 3y रह गया, ठीक है ना। सो ये रह जाएगा x माइनस 3y, चूँकि ये कॉमन है एक दफ़ा लिया, 2x प्लस वाई, जो कॉमन नहीं उनको इकट्ठा किया, ये आपके पास जवाब है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या, वेरिएबल आपने स्पेसिफाई करना है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, या तो क्वेश्चन में वो देंगे कि ये वेरिएबल है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे 2x प्लस एम, तो इसको कांस्टेंट लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, वेरिएबल, तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, वो क्या कह रहा है, 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। पहले इसको अरेंज कर देते हैं, सो -5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है ना, यानी पहला x स्क्वायर फिर x और फिर कुछ नहीं, तो इस तरह से ये हो गया क्वाड्रेटिक। सो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इनको मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई बाई 8 40, लेकिन -40। अब इसके दो जोड़े बनाने, ठीक है, इनको ज़रब दें तो -40, और अगर देखें अगर मैं इस तरह करूं कि 10 और -6, सॉरी -6 नहीं, 10 और -4, 10 4 40, -40 आता है कि नहीं, और 10 मनफी 4 से क्या आता है 6, ठीक है, तो दोनों हो गए। अब इसको देखें, -5x स्क्वायर और क्या आएगा प्लस
10x, फिर आएगा -4x, उससे दोबारा 6x आ जाएगा और +8। -5 को कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेंगे, ठीक है ना, दो चीज़ों को आप कॉमन लेते हैं तो 5, ये एक x रह जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 5 2 10 तो 2 आ जाएगा माइनस। इधर आपने -4 कॉमन ले लिया, सो x रह गया, माइनस प्लस माइनस 4 2 8, तो आपके पास एक x -2 रह गया और दूसरा रह गया -5x -4, ऐसा ही है ना, तो ये 2 आ गया। क्वेश्चन 26, इसको देख लेते हैं। 6 -7x -5x स्क्वायर, पहले इसको तरतीब देते हैं, ये फिर -7x और फिर क्या +6। अब वही वाला हिसाब है कि इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो -5x स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, -7x +6, 6 5 30, 6 0 -5, सो ये है -30। अब इसका वही करना है, ठीक है ना। तो क्या 10, क्या नाम है, -10 मल्टीप्लाई बाई +3, 10 3 30 -30 और -10 +3 -7 आ रहा है ना, ये प्लस माइनस करके ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो -5x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10x और +3x +6, -5 और x कॉमन लिया, सो इधर x रह गया और इधर 2 रह गया, ठीक है, माइनस नहीं, ये +2, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अच्छा, फिर +3, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x +2, x +2 दो दफ़ा, तो एक दफ़ा लिया, और -5x +3 या 3 -5x, एक ही बात है, ये आपका जवाब है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको वेरीफाई करूं मेरा जवाब ठीक है कि गलत है, चलें ये बता देता हूं, अभी तक मैं भूल गया था। 5x +3 x +2, इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये इससे और फिर ये इससे, कैसे, ये आ जाएगा -5x x स्क्वायर प्लस x ज़रब 3, सो 3x। अब ये नीचे वाला पहले इससे फिर इससे, 2 ज़रब 5, सो क्या आएगा -5, नहीं 2 5 10 आता है, सो -10x और 2 3 6, ये इस तरह। अब देखिए -5x स्क्वायर, जो x वाले हैं उनको इकट्ठे, सो -7x रह जाएगा और +6। आप बताएं यही है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जवाब हमारा ठीक है। आगे अब वेरिफिकेशन इसकी करते हैं। 27, तो इसमें क्या है, 2a स्क्वायर -4a -6, तो इजी है, कोई इशू नहीं है। ये है 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12। अब अंदर वाले को हमने वही सीन बनाना है, ठीक है। 6 ज़रब 4, नहीं 6 और 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सो -12 -6 + 2 क्या आएगा -4। तो ऐसे ही करेंगे, 2a स्क्वायर -6a प्लस 2a फिर -6, तो इससे आएगा 2a कॉमन लिया, ये a रह गया, -2a कॉमन लिया तो 3 रह गया, प्लस इधर 2 कॉमन लिया, सो a -3, ये देखें a आ गया, 2 3 6 माइनस अपनी जगह, a -3 दो दफ़ा आ रहा है, सो 2a + 2 एक दफ़ा है, तो ये आपके पास जवाब है, ठीक है। बाकी वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि इसको किस तरह करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, हो सकता है कि मैं मिस्टेक करूं, तो वो खुद इसको वेरीफाई करें। क्वेश्चन 28, इसको देख लें, u⁴ -13 u⁴2 + 36, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं कि इक्वल टू u⁴2 उसका स्क्वायर फिर -13 u का स्क्वायर फिर +36। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली बस ऐसे ही करें, दूसरा क्या कि लेट, मैं यही तरीका करता हूँ, ठीक है ना, लेट x = u², तो जहाँ पे u² है वहाँ पे x पुट करें, आसान हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x², ठीक है, और फिर हो जाएगा -13, u² की जगह क्या पुट करना है x, तो x और +36। अब देखें ये इजी हो गया, एंड पे जब आपके पास जवाब आ जाए वहाँ पे दोबारा u² की जगह क्या पुट करना है x, ठीक है ना। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, x² -13x + 36, ये 1 है, 1 ज़रब 36 तो 36 आएगा। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं, 9 और क्या, 9 4 36 आ गया, लेकिन ये माइनस है, सो ये माइनस, -9 -4 -13, ठीक है। तो x² -9x -4x + 36, ये आ जाएगा x, जबकि x -9, ठीक है ना, x कॉमन लिया, सो x -9 -4 कॉमन लिया, सो x -9 यहाँ पे भी आ गया। अब इसका क्या करना है, x -9 जो कि कॉमन है और x -4 जो कि कॉमन नहीं है, ये जवाब है। अब आप दोबारा कहते हैं कि एज u² = x, सो ये जो आपके पास है बराबर हो जाएगा u² -9
और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4। ऐसा ही है ना। अच्छा, इसको आप मज़ीद भी कर सकते हैं। कैसे, देखते जाए। ये हो जाएगा कि यू स्क्वायर माइनस 9, मैं एक दफ़ा लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर माइनस 4, यह है यू स्क्वायर। अब देखें, यह है पहले का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। इधर देखें, पहले का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं कि u प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा u माइनस 3 और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा u प्लस 2 और ये हो जाएगा u माइनस 2। तो ये आपके पास टोटल जवाब है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना एग्जामिनर, उसको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये क्या कह रहा है कि वाई पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 64। दोबारा वही वाला हिसाब है कि लेट, सॉरी, इससे पहले एक स्टेप कर देते हैं। सो वाई पावर 2, इसका पावर 2 माइनस 12 वाई पावर 2 माइनस 64। अब यहाँ पे कह दें कि लेट वाई पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स यू जो मर्जी आपका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया एक्स। सो ये यहाँ पे मैं इसको ना कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ कि आपको ये याद रहे। अच्छा, तो क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये आ गया माइनस 64। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह एक्स है, ठीक है। अब ये है, इसको सॉल्व करते हैं, इजी है, कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64, ये 1 है, 1 ज़रब माइनस 64, तो जवाब आएगा माइनस 64, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पता है 8 8 64 होता है ना। इसके अलावा 64 के जो फैक्टर्स हैं वो निकाल लें, आपको खुद पता चल जाएगा। 64 है, 64, तो इसके फैक्टर्स निकाले दो, क्या नाम है, 32 दो 64, फिर दो, 16 दो 32, ठीक है। अच्छा, ये देखें 16 4 64, इससे निकला है ना। तो अब इसी से मैं निकाल लेता हूँ, 16 ज़रब 4 64, एक माइनस होना चाहिए, 16 माइनस माइनस 64, तो माइनस 16 प्लस 4 के क्या आ गया माइनस 12। समझ आ गई ना। आपने फैक्टर यूज़ करने हैं, 64 के फैक्टर निकालें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। अच्छा, बाकी आपको जो तरीका आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x माइनस 64, तो यहाँ पे आ जाएगा x, जबकि x माइनस 16 कॉमन x निकाला, फिर प्लस 4 कॉमन निकाला, सो x माइनस 16, ठीक है। इसका आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा कि x माइनस 16 एक तरफ, दूसरी तरफ x प्लस 4। अब देखें x की एज आप कहेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सो आपके पास ये जो है वो दोबारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। ऐसा ही है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, अब देखें दोबारा, वाई स्क्वायर अलहदा माइनस 4 का स्क्वायर अलहदा, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसको नहीं छेड़ते, ये भी आगे जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जा सकता है कि नहीं जा सकता, लेकिन उतना हम नहीं चाहते, बस इतना ही काफ़ी है। देखते जाएं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वाई स्क्वायर प्लस 4 इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो बड़ा रोला पड़ जाएगा, लेकिन बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब दूसरे वाली साइड को देखें, ये हो जाएगा वाई प्लस 4 और ये हो जाएगा वाई माइनस 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये कहेंगे कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के बाद आप ये लिखते हैं, ये आपका हो गया जवाब। अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने वो दूसरा भी करना है, तो देख लें, वाई प्लस 4 वाई माइनस 4, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला ऐसे ही आएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको देखें, वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस भी वही करना पड़ेगा, आपने किया हुआ है ना जीरो टर्म वाला, तो ये जीरो टर्म हमने साथ में लगा ली। अब देखें, ये हो गया इस तरह, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको देखें, आ जाएगा वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इससे बनेगा माइनस 4y, इससे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये y बस y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपका जवाब है। तो इससे बेहतर है कि वही जवाब होता, ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। अच्छा,
यहाँ तक ये जो जवाब है मेरे ख्याल से ये द बेस्ट है। इससे आपका क्या हो गया, चेक करते हैं। 29 थे ना, 29, हाँ, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.1। इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे 4.2। ठीक है, थैंक यू।